नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का परमानंदपुर मोहल्ला है और हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ हैं जो जौनपुर की बच्ची है जो टॉप की है बीकॉम स्ट्रीम में 12th में सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं आपको कि इसके पीछे जो उसकी मंशा, जो बहुत बच्चे जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सारी चीज़ें उनको पढ़ाई एक बोझ लगने लगती है, लेकिन कैसे एंजॉय करते हुए इसने जो है जौनपुर में टॉप कर गई और वो भी यूट्यूब से पढ़ाई करके। और भी पढ़ाई इसने की, लेकिन यूट्यूब का और इसके पिता का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इसमें। और पहले तो हम आपको सुनवाते हैं कि ये कितना अच्छा गिटार बजाती है। आप देखिए कि स्क्रीन पर किस तरह से हम लगा देते हैं, फिर बच्चे से बात कराते हैं कि कैसे उसने ये तैयारी की, यूट्यूब का कैसा सपोर्ट रहा, आगे क्या सपना है उसका। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। कैसे तुमने ये टॉप किया, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ। मुझे जौनपुर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा आ जाएगा मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने मार्क्स से। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती थी मैं क्या? मैं सेंट पैट्रिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी 12th क्लास में, कॉमर्स अच्छा। स्ट्रीम से। अच्छा, क्या परसेंटेज आया तुम्हारा? 95.6। 95.6। जी। तो जैसा हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये गिटार बजा रही हैं, कितना एन्जॉय करके। कैसे ये पढ़ाई, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे पढ़ाई हुई? मैं अपना खाली टाइम अपने गिटार पे ही दे देती थी। अच्छा। उससे मेरा मन भी शांत हो जाता था, मैं कंसंट्रेट भी बहुत ज़्यादा कर पाती थी आगे। तो और बच्चे जो आज के जो सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है बच्चों की, लोग बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ाई जी। करने, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए चले जाते हैं। कैसे देखते हो, बहुत लोग डिप्रेस, सबका तो होना नहीं है, होना तो चंद लोगों का है। जी। तो बहुत से बच्चे पारिवारिक दबाव में कैसे अपने आप को, जैसे ये पढ़ाई का स्ट्रेस जी। तुम्हें भी रहा होगा, लेकिन उसे दूर करने के लिए शायद म्यूज़िक की तरफ। जब लॉन्ग टर्म मेरा क्या मानना था, जब लॉन्ग टर्म आपको प्रिपरेशन करनी रहती है तो आपको बर्डन नहीं डालना चाहिए खुद पे, खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। आपको पहले पता करना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या पसंद आ रहा है, आप कैसे पढ़ पा रहे हैं। मैं सुबह नहीं उठ पाती थी तो मैं रात में जग के पढ़ती थी। मुझे वो सूट लगा, मेरा मुझे वो सूट किया तो मैंने वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी सब लोग बाहर खेल सकते हैं और बाहर सब लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, स्विमिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यूट्यूब को आज चूँकि काफ़ी जो है पढ़ाई का एक साधन बन गया है, जी। तमाम सब्सक्रिप्शन है कोचिंग्स के। तो कैसा लग रहा है यूट्यूब, मतलब एक तरह से पूरा सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स का? जी, मुझे क्या लगा नहीं कहना था चाहेंगे मुझे इसमें? लगा नहीं था कि यूट्यूब से इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगने लगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो बहुत चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं, बट यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और पहले तो इतना नहीं हो पाता था, बट मैं बुक से भी पढ़ती थी, बट यूट्यूब से मेरा ज़्यादा रहता था। पिताजी आपके शिक्षक हैं, प्रोफ़ेसर हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हैं, जी। शाहगंज में, और आपके बाबा भी शिक्षक रहे टीडी कॉलेज में। जी। कितना सपोर्ट रहा उनका? जब मैं कॉमर्स ली थी तब तो बाबा नहीं थे, हुँ। बट पापा रहते थे, तो कुछ भी मुझे दिक्कत होती थी तो मुझे इधर-उधर नहीं जाना रहता था, मैं सीधे पापा के पास ही जाती थी, तो वो मुझे सब बता देते थे। अच्छा। जी। अब क्या आगे सपना है आपका? आगे मुझे अभी एसआरसीसी में जाने का सपना है, कॉलेज है जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और उसके आगे मुझे यूपीएससी देना है। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो सोची थी कि हम टॉप कर जाएँगे, ऐसा कुछ? इतना तो नहीं सोचे थे, बट इतना मुझे पता था कि 90 के ऊपर मेरा आ जाएगा। 90 के ऊपर आ जी। जाएगा। और एक्टिविटी बच्चों को तैयारी के बारे में कुछ बताएँगे कि किस तरह से पढ़ाई करें? क्योंकि तमाम बच्चे सोचते हैं हम भी नंबर 1 हो जाएँ। जो भी आपका पहले रेफ़रेंस बुक है, मेन बुक है, उसको पहले पढ़ें, उसके बाद साइड बुक पे जंप करें। जैसे हमारे यहाँ एनसीईआरटी बहुत होता है, हम लोग एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कोई साइड बुक पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले साइड बुक पे चले जाते हैं, एनसीईआरटी पे नहीं आते हैं। लेकिन मेन जो पेपर आता है आपका, एनसीईआरटी से ही आता है। दूसरी चीज़, फ़ोन से उतना
एडिक्ट ना हो आप और सारी चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैंने गिटार में किया था और मैंने 12th में ही शुरू किया था अपना गिटार। मुझे लगा था कि मुझे कर लेना चाहिए, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि अभी मत करो क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स है, बट मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने गिटार सीखा था। तो गिटार सीखने के लिए कहीं से गईं आप या यूट्यूब से वो जी, सीखा? यहाँ पे ओलनगंज में एक हैं सर, अच्छा। उनसे जी। पूरी पढ़ाई में स्कूल का भी बहुत योगदान होता है, तो वहाँ कोई टीचर जो रहा हो आपको? वहाँ बहुत सारे टीचर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, गौरव सर, विनय सर, राकेश सर, बहुत सारे टीचर हैं वहाँ पे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मुझे कुछ नहीं भी आता था, तो मैं वहाँ जाके पूछ लेती थी। स्पोर्ट्स में आपका रुझान? थोड़ा-सा है रनिंग वगैरह में। अच्छा, जी। तो शुरू से आउट ऑफ जो है आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पहले रिज़वी में थी, अच्छा, 3rd तक, देन सेंट पैट्रिक में आ गए, उसके बाद सेंट पैट्रिक्स में ही था। सेंट पैट्रिक में जी। गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस को अलग करके इन्होंने जो है जौनपुर में ये टॉप कर गईं। तो हम दिखाना चाहते थे कि किस तरह से बच्चे जो है, जो भी बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी नंबर 1 का सपना देख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं बेहतर लाइफ में, उन पर पढ़ाई का जो बोझ है, उससे जो स्ट्रेस बन रहा है, उससे कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो बच्ची जैसे बता रही थी, अब इसका आगे सपना है कि यूपीएससी क्लियर करने का, उसके लिए दिल्ली पढ़ाई करने के लिए जा रही। तो एक अच्छी बात थी जो हम इंटरव्यू में आपको दिखा रहे थे और निश्चित रूप से यूट्यूब एक बहुत बड़ा पावर है पढ़ाई के लिए आज। तमाम एजेंसियों के तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उसकी जो है सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, तो घर पे भी पढ़ाई आपको इनका एनवायरनमेंट मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये इन्होंने एक पढ़ाई का अपने कमरे में एक पूरा बना रखा है, जगह-जगह नोटिंग कर रखा है इन्होंने। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। निश्चित रूप से जो आप वीडियो देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से इससे कुछ सीखने को मिलेगा। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।